मैंने अपने इस राज समाज के अंतर्गत बुखार बिंदु का अवलोकन दर्पण के माध्यम से किया। पाया श्रवणों के समीप के केस श्वेत हो रहे हैं। जी महाराज। मालूम पड़ता है वृद्धावस्था का आगमन हो रहा है। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी चतुर्थ अवस्था आने पर अपने पुत्रों पर राजभार डाल देना चाहिए। जी महाराज। मेरे भी अंतःकरण में विचार उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाई पर पड़ गई वो, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, ये कटता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। मेरा मेरा करते करते। जी महाराज। अभी तक मैं सोच रहा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, लेकिन नहीं कि मेरा मेरा करते करते ये दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। जी महाराज। अब तक गुणवंत राज में था, अब तक माया का चेहरा था, ये कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा मेरा। परसों स्थल में, अरे परसों शिकार में लग रहा, वर्षों तक राज्य काल देखा, वर्षों महीनों में बदल। इसलिए अब छोड़ छाड़ छूटे झगड़े, ये चल अपनी सच्ची बस्ती को, मूर्ख प्याज की तृष्णा में खोए देता है तेरा चंद्र को राजपाल, और ये घर को त्याग तपस्या कर, ये अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना। राज्यमंत्री। जी महाराज। मेरे मन में जो ये विचार उत्पन्न हुए हैं, इन विचारों को अपने कुल गुरु वशिष्ठ के समक्ष चलकर व्यक्त किया जाए और उनसे परामर्श लिया जाए। जी महाराज, अति उत्तम विचार है आपका। यह विचार सुदिन सर पाए, प्रेम पुलक तने मुदित मने गुरु ही सुना।
पूजा विचार कुरान सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरज सुनायो जाय। गुरुदेव, आपके चरणों में दास दशरथ का प्रणाम है। आयुष्मान भव। देवता मेरे देवता, देवता देवता मेरे देवता, देवता वंदन तुम्हारा, ये देवता वंदन तुम्हारा, ये सादर नमन, सादर नमन और चरण में झुका मस्तक हमारा। देवता मेरे देवता, देवता वंदन तुम्हारा। रघुवंश कुल के स्वीकार लो वंदन हमारा। देवता मेरे देवता, स्वीकार लो वंदन हमारा। देवता ये देवता वंदन तुम्हारा। समाज व पुत्र कहो कैसे आना हुआ? भगवान, आने का विशेष कारण गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं राजकाज में अभी तक अंततोगतवाद मैंने बुखार में अपने दर्पण के माध्यम से अवलोकन किया, माया की समूह की स्वच्छ हुए। ऐसा मालूम होता है कि वृद्धावस्था है। अपने मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ गुरुदेव, कृपया ध्यान पूर्वक सुने और ऐसे परामर्श दें। कि सुनिए, सुनिए गुरुदेव करता है ये सबसे अब प्रेत जवानी का। और देखिए सीता जाता है ये अपना खेत जवानी का। तन्हाई अवस्था रानी है, एक बार होती जाती है। और मेरे सोने की सोने में हो रही चांदनी चांद है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तब रहा रही के संयम में। और अब धारण कर के मान प्रस्त जाऊं संन्यास आश्रम में। ये क्यों कि पिछले पुरखाओं के समान बस मुझे तपोवन जाने दे। राजा के नायक राम का राज्य चलाने दे।
आदेश मान्य वेग विलंब न करई रब साजै सबई समाज सुदिन सुमंगल तबहि जग राम होई जुगराज। मंत्रीवर, जैसा कि गुरुदेव के किया जाए तथा संपूर्ण नगर में मुनादी करा दी जाए कि संपूर्ण समाज राम के राज्याभिषेक का अवलोकन करे तथा समाज में उपस्थित हो। जी महाराज। मंत्रियों, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि राम का राज्याभिषेक कल है। जाओ मंत्री, ढोल नगाड़ों के साथ जाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दो। मंत्री बहुत अच्छा। आज आप लोग अयोध्या के में बैठे हैं। पूरे अयोध्या के नगरवासियों से निवेदन है, जैसा कि महाराज दशरथ जी का आदेश हुआ है कि आप सब लोग अयोध्या के सभी लोग, माताओं बहनों, चाचा चाची, दादा दादी, सब लोग महल पर पहुंचकर आज राजा रामचंद्र जी का राज तिलक होना है और खाया गया। अरे भैया जल्दी आओ, बाबूजी के लिए आओ। अरे बाबा जल्दी आओ, दादी के लिए आओ। सब लोग जल्दी जल्दी चले आओ, सब लोग जल्दी जल्दी चले आओ। आज राजा रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा है, सब लोग जल्दी जल्दी चले आओ। अरे नाती, राम मंथरा मंगलमति चेरी कह के केरी अदस कचारी ताहि करी गई राम तेरे ठीक मंथरा नगरी बनावा मंजूर मंगल बाजी बढ़ावा पूछे दिलो तने कहा पूछाहू राम तिलक सुनी भाउर दाऊदा। अरे नाती, आप दाई तो सब कहाँ हो रहा? अरे तुम कहाँ रहो दाई? जो दादू ऊंचा रखो बच्चम चमा रहा। जो दाई तुम नहीं सुने का? हाँ बच्चा। अरे कितनी देर तो तुम वो डुंगी पीटाता है, पूरे अयोध्या मकावता है। हाँ कुछ तो समझ में आवता है। हाँ तुम कहाँ रहो दाई? बुढ़ापा शरीर बच्चा ऊंचा सुनी। अच्छा तो आओ ऐसे बगल में बताए। अच्छी आओ बता बच्चा। आज दशरथ जी जो है, राजा दशरथ जी जो है, अपने बड़े बेटे का राज्याभिषेक करेंगे। बड़े बेटे का? जी, रामचंद्र जी का। तुम कहने सुन के आए? अरे हम नहीं, पूरा अयोध्या तुम्हारी वहाँ बैठी रहो पीछे, रोटी पीछे बैठी रहो। अरे राज तिलक भरत क्या कहेंगे? अरे यो कहा कहे राजा रामचंद्र जी का राज तिलक हुई। तुम सुने हुए? अरे पूरी अयोध्या सुने से दाई। तुम कहाँ रहोगा? कोठी पिछवाड़े चले गए रहे कहा? तुमका यहाँ तो पता नहीं, वादा की महारानी कह के भरत का राज तिलक हो। अरे तुमका काम मालूम, हमका लगा तुम जो है कोठी पीछे चली गई दाई। राजा रामचंद्र जी का राज तिलक है, देख लो कितना महल जगमगा रहा, बाड़ा लगे हैं और टेंट भी लगा है।
बालाजी टेंट हाउस वाले का टेंट लगा है, लाइट लगी है इनकी, लालू डीजे वाले बाजा बज रहे हैं चारों तरफ, ढोल नगाड़ा बज रहे हैं, खुशी चारों तरफ मनाई जा रही है। तुम ही मनाओ खुशी। हम तो मनेबे करा, पूरी अयोध्या मना रहे हो। काहे मार रहे हो? हमके नहीं काहे मार रहे हो बताओ हमके। भरत क्या रात में? अरे आज कैसे जैसे कहा गवा। अरे भरत क्या हो गया? अब ये तुम कैसे कहते हो, कैसे कहते देखो हो? कैसे पूरी अयोध्या जगमग जगमग हो रही, पूरी अयोध्या पलट गया। जो न होई हमहू दहे के माई रहन, हमारी बात मानी जाए। अच्छे राम का रात तिलक कहते हैं, ऐसे कहते हैं। नहीं पूरी अयोध्या कह रही है राजा रामचंद्र जी का रात तिलक हो जाए, आज हो आज। लेकिन कैसे होई? दिखाओ बाप रे दैया, लोग जो अरे बाप रे दैया, भरत का भेद ही निहार और ये राम का रात तिलक करेगा। जो न हो गया जो अब बात मेरी रानी कैकेयी के बाद में जाना चाहिए। अप्पू भैया बता दे, अगर तुम ज्यादा बोलो हम तुमका लठिया जब बता दे, पप्पू भैया बता दे तुम चले हैं मंदरा दाई हुआ घूम रही है। तू तो पता नहीं सब बताए थे राम क्या रात ऐसे उड़े राम क्या रात सच्ची समझी बैठी। मेरी प्रियदासी चंदा देख के जाइए ये रोने की आवाज कैसी है। ये दैया, अरे मुरी दैया जो कहा हो रहा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तुम नहीं सुने होगा? नहीं हमें तो कुछ पता नहीं है। अभी बिटिया कह रहे राम क्या राज तिलक होए। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम तो इतना रो रही हो। अभी बात है ना? अरे महाराज वादा की है भरत क्या राज तिलक करे। तो अच्छी बात है, तुम महारानी जी से मिलना चाहती हो। तुम वही गए, तुम वही गए। अरे रानी जी रुको, मैं अभी रानी जी को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुला बिटिया। महारानी जी, आपकी दासी मंत्रा तो बहुत रो रही है, अब कारण वही बता सकती है। अरे बोली दैया, मेरी प्रियदासी मंत्रा रो रही। ठीक है आप जाइए और कारण को देखिए, मैं देखती हूँ क्या कारण है क्यों रो रही है। बोली दैया। अरे अरे रानी जी बुढ़ापा में हाथ लेके जा रहा है। अरे मेरी प्रियदासी मंत्रा तुझे क्या हो गया है? आज देख कितनी खुशी का कारण है, तू रो रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है आज खाना खा के नहीं आई। अरे तुमका खाना पड़ी, तुमका खुशी पड़ी, तुम भाग्य फूट गए। मेरे भाग्य टूट के हाँ, मुझे मालूम है तुझे कुछ हो गया है। हमें लगता है कि राम लल्ला ने तुझे कुछ कहा। अरे हमें कौन क्या कहेगा? रानी जी तो लल्ला ने कुछ कहा होगा। ये दैया, क्या हो गया तेरे? मुझे मालूम तुझे कुछ हो गया। नहीं रानी, ये हम सबने ऐसे बुझाए हैं जो तूने बाल बिखेरे हैं, जो रो रही अरे सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे। क्या हो गया तुझे? सिर्फ मुस्कुराए? क्या कहीं से लड़कर आई है, भूखी अथवा या प्यासी है? अरे मेरी सौगंधी अरे बता दासी, दासी क्यों आज उदासी है? क्या हो गया तुझे? हो गया क्या हो गया तुझे? मुझे बताना, तू मेरी प्रिय दासी। अरे रानी, देख मैं कैसे ससुराल मेरे साथ तो आई हूँ। हाँ क्या कारण, तू क्यों रो रही है अपनी बात? इसीलिए मुझे परेशानी है। रानी जी तुम तो कौशल्या नंदन के रात तिलक का उत्सव मना रही
ये तू गलत कह रही तू। नहीं रानी, रानी जी तुम समझती क्या हो? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे तू क्या अरे जिसका कल होगा क्या हो गया? अरे मर्तबा बुलंद होगी। अरे यही तो है राजा जी जिसे, रानी जी हाँ। अरे राजा जी जिसे और चाहते हैं रानी ये रानी, अरे कुछ यार मुझे तुम्हें दिखाई देता है क्या? नहीं है मात रानी जी और बजते हैं जो ये आवाजों क्या करी? अभी यार सुनो, अरे खुल गए भाग्य और कौशल्या के, अरे खुल गए भाग्य और कौशल्या के, दया मुझी पर बिगड़ा की रानी किसी भूल मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब लोग क्या लेंगे और सुनो और आज में तेरी बात मेरी ये समझ में है, तू मातम की बात कर रही है तू। को मत रानी, अभी तुमको और सुनना है, तुमको समझना है। तुम्हारी मत फिर गई है, तुम्हारी किस्मत बदल रही है। रानी सुनो ध्यान कर मेरी बात। मेरी बात समझ में तेरी आ रही, तू पागल हो गई है। रानी कैसी बातें करती हो? इतनी बड़ी से तुम्हें पाला है, तुम्हारे साथ में आई हूँ, साथ में यहाँ अयोध्या। रानी मैं तुम्हारा बुरा नहीं बात बोलती। नहीं समझ, तू मातम की बात कहती तू। नहीं रानी, नहीं रानी। ऐसे जो तूने वचन कहे, तूने वचन कहे, चल निकल यहाँ से चल डाली, और किसने तेरी बत्ती मारी है? सुचरुई की झेरी जैसी अटपट कर आई चिंगारी है। ऐसे जो तूने वचन कहे, ऐसे जो तूने वचन कहे, अरे मुँह तेरा लुचवा लूंगी। ताकि तू मेरा और कहना माने, मांगा रुपया। मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ के साथ है। जिस चिड़िया के अरे दो मुख है, वो दोनों मेरी आंखें। अरे मुझको तुम मेरी पुराण की बात देते हैं। अपने मेरी राम के लिए तुमसे, अगर राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत अरे दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मेरे राम के लिए तुम्हें मेरे राम के लिए तू ऐसा लगता है। रानी ये आंखों का तारा मेरा राम, तू क्या करे? मेरी बात समझ
नहीं आ रही। मैं सब समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। अरे ठीक ऐसे पावन जीवन पर क्यों बड़ा समय पर पत्थर है। अरे अधिकार नहीं, सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। क्या करेंगे? और अभी तुमने कहा तेरा मुंह नोच लूं। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी कहलाऊंगी। और बता दूं रानी जी, सुन लो, वे रंग में है, अरे भग रंग है तू, और क्या पासे में बोले डाले है। क्या तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके मौहारे हैं। और रानी जी, अरे वो बाहर आने वाला है, और जो तीर छुपा कर रही है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे। रानी, अरे वही राजा और वही दशरथ क्या हुआ? तेरी काटे जाते मतदार राम को माना है, उनको ही मुकुट दिखाते हैं। तेरी बात कुछ मेरी समझ में अब कुछ आने लगी तेरी बात समझ में। इसलिए मेरे स्वामी ने मेरे बेटे को ननिहाल भेजकर तेरी बात कुछ समझ में आने लगी। समझ में हाँ चाची, तू क्या कहना चाहती है? तू भी कहे। मैं कहूंगी, अब बात मेरी समझ में आने लगी कि तू बात मेरे पक्ष में चल रही है। ये अब समझ में आए रानी जी। नहीं तुम समझी मेरी पीर, और नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर। रानी डर मरे अमृत पिए, और बिसरे या भूले भी नहीं, और जो काम बन जाए सहज में रार झूले नहीं। अब सुनो मेरी फिदा से तू मुख्य अंचुरी है मेरी, तुझको पहचान लिया मैंने। मुझसे ही कपट और धूप में है ये सब जान लिया। मुझसे भी ने समझा था कि क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे दासी तुम बड़ी, अरे बारी जाऊं अति बार तुम्ही ने तोड़ी है। दासी तुम बारी जाऊं। और मेरे पक्ष की बात कही। हाँ रानी, अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की, बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश को नेते हो एक पुत्र का राज तिलक और तू बेटे मामा के घर हो। इसमें छुरी छिपी हुई है कुछ रानी। नहीं होगा दासी, कुछ नहीं होगा। इस अयोध्या में रखता है मेरा नाम तो क्या यही है? यही होगा, यही होगा। अब रानी क्या मजा ले अब राजा का, अधिकार मेरा यह छूर करे। मैं एक बात यह कहती हूँ, अगर तुझको मंजूर करे। सोच रही दो चार बरस ही
हो रानी बार बार। मेरा राम लल्ला इतना प्यारा है तेरे को देखकर। तुम मेरी बात समझो, बहको मत। अरे आई जब नाव किनारे पर तुम फिर चलनी तूफानों में और अपने ही हाथों मार रही तुम आप बुलानी प्रेमों और रानी वो एक कौन कौशल्या, वो एक के बदले और 14 वर्षों तक आह भरे और बेटा एक दिल के बदले 14 वर्षों तक आह भरे। रानी, फिर 13 साल और नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है और कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। ये तू बता, कहो, अच्छा उस राम के लिए तू 14 वर्षों को वनवास ले रही है, अगर उसके लिए 2-4 बरस कर दिया जाए? नहीं रानी, क्यों? कदापि नहीं। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि कौशल्या ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसको भी फल मिले और बेटा जो गद्दी पर बैठना चाहता है दुर्भावना लेकर उसको भी फल मिले। मुझे जानती तू पूरी बात नहीं बताना चाहती। नहीं रानी, बात ये है कि अगर वो 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाएगा और उसके पहले 2-4 वर्ष में अगर वो लौट आएगा तो पूरी प्रजा फिर उसे राजा बनाने की इसलिए मेरा कहना है कि अगर 14 वर्षों का वनवास अगर राम चला जाएगा तब तो उसी जो प्रजा है उसे भूल जाएगा और मेरा भरत राजा बन जाएगा। इस गद्दी में बैठेगा मैं, जहाँ की राज कहलाऊंगी। अरे कदाप नहीं होगी, अरे उस कौशल्या की मनमानी जो राज बनेगा भरतलाल, ये जीती हमने नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अब ये बता मुझे क्या करना है? अब आए हो सही रास्ते पर रानी। अब मुझे क्या करना है? कुछ मुझे उपाय बता। अब तुम जाओ अपने को और सब बाल बिखेर लेना, कैसे? जेवर उतार देना, एक कोने में पड़ी रहना और फिर राजा जब अंतःपुर में आए और पीछे कर भरे मेहमानों को पहले दिखलाओ अरे प्रिया चरित्र, फिर मांगो क्या करना है? सुनो, अरे कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो पहले और बता दो। 14 वर्षों को और तब से बनवासी राम लाल जी हो। पहले वरदान में अपने भरत के लिए ये राजगद्दी मांग लूंगी और दूसरे वरदान में उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। अच्छा ये दासी को बता, मैं कभी खूब भवन में गई नहीं, पत्रिया से मैं जानती नहीं हूँ। अरे तो हम कहाँ पाछे हैं न, तुम चलो, कैसे करना अरे है? हम समझाएंगे तुमको, चलो। और रानी अब समझ गई
सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। हाँ। और वो देखो संध्या होती है। हाँ। जाओ बस भवन में तुम। ये बताइए, मैं तो इतनी अच्छे से जानती नहीं हूँ। रानी हाँ, मैं इतनी अच्छे से कुछ जानती नहीं हूँ। नहीं जानती। हाँ। तुम राजा बन जाओ, तुम रानी बनो, हाँ। या हम रानी बन जाए? नहीं नहीं, तुम राजा बन के आइए और मुझे बताइए कैसे आना हो, मैं कैसे। हाँ, ये बात सही, ये बात सही। तुम रानी बन जाओ। अब राजा जी आ रहे हैं, उनको कैसे प्रिया चरित्र दिखलाना है। राजा जी इस कोने खड़े हो तो तुम उधर मुंह कर लेना। रानी, स्वामी। ये क्या कर रही हो? हाँ, कैसे करना? ये कर क्या रही हो तुम? अभी तो तुमने बाल भी खेले नहीं, अभी तुमने ये जेवर उतारे नहीं। अच्छा तुम करके बताओ, मैं राजा बन के आया। प्रिय रानी थी, मेरी प्रिय रानी थी। अच्छा ऐसे करना, ठीक है। आज जाइए, देखिए मैं कितना प्रिय चरित्र करती हूँ और इस युद्ध में तहलका मचा दूंगी, तहलका मचा दूंगी। यह अनुष्ठान फिर एक बार अपने कार्य रूप में है। कुछ गंभीर कारणों के कारण पिछली बार रामलीला का यह आयोजन वैश्विक महामारी के कारण नहीं हो पाया। दुनिया के इतिहास की पहली घटना थी वो, जब मंदिर बंद थे, गंगा स्नान बंद था, मस्जिद बंद थे, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सारे के सारे आयोजन बंद पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि प्रलय काल है, लेकिन परमात्मा ने रक्षा किया।